नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए बिहार 24। आपको बताते हुए चले कि हमारी मौजूदगी भी बिहार शरीफ में, और आपको हम पीछे में ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये बिहार के उन आम जनता के लिए, उन गरीबों के लिए वरदान है जो कि सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से, यहाँ की एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाता है। प्राइवेट छोड़ दीजिए, सरकारी एम्बुलेंस की हम बात करें तो सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से कितने लोगों की जान चली जाती है। खैर, माननीय नीतीश कुमार जो द्वारा यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भेजे गए हैं जो 18 के आसपास है, और आपको हम बताते हुए चले कि ये गाड़ी जितने भी आप देख रहे हैं सभी कुछ दिनों या कुछ महीनों से पटना के एक फील्ड में पड़ा हुआ था। जब मीडिया की नज़र इस पे गई तो उसके बाद फिर इस पे ध्यान दिया गया और हरी झंडा दिखा करके सभी जगहों के लिए रवाना किया गया। फ़िलहाल नालंदा में भी 18 गाड़ी आई है। उसके बाद हम बताते हुए चले कि जिस तरीके से तैयार करके भेजा गया, देख सकते हैं फूल माला लगा हुआ है, नालंदा लिखा हुआ है, और इसे तैयार करके नालंदा भेजा गया है और ये 2-3 दिन से यहीं पे पड़ा है। खैर, शायद यहाँ के मंत्री और यहाँ के पदाधिकारियों की इसकी कीमत नहीं पता है अभी तक, क्योंकि ये एक एम्बुलेंस कहीं ना कहीं किसी की जीवन बचा सकता है, किसी जीवन को रक्षा कर सकता है, और एक एम्बुलेंस की हम कीमत की बात करें तो कई लोगों की जान के बराबर है। और फिलहाल यहाँ पे 18 एम्बुलेंस लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई भी यूज़ नहीं है। जिस तरीके से पटना में पड़ा रहा वैसे ही नालंदा के बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में भी खड़ा कर दिया गया है और इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिलहाल हम इस पे बात करें कि इसके ड्राइवर हैं कि नहीं, ये तो अभी यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। अगर जैसे ही यहाँ पे सिविल सर्जन आते हैं तो मैं उनसे ये बात करने की कोशिश करूँगा ताकि इन जितने भी गाड़ी इनके ड्राइवर मौजूद हैं कि नहीं, क्योंकि जो बिहार का जो व्यवस्था है ना पूरी तरीके से चरमरा गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का बात करें, शिक्षा व्यवस्था का बात करें तो पूरी तरीके से डलमडोल हो चुका है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग जैसे आम जनता जो कि इसकी लाभ लेते हैं, इस सरकारी एम्बुलेंस जो हाईटेक सरकारी एम्बुलेंस है इसकी लाभ लेते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाएगा जिस तरीके से। और यहाँ के हम बात करें, हम बिहार शरीफ सदर अस्पताल में हैं और यहाँ के एक सरकारी ड्राइवर ने जिसे इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ के अधिकारी के द्वारा, जो भी यहाँ पे अधिकारी होते हैं उनके द्वारा सरकारी एम्बुलेंस के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस भेजा जाता है। तो खैर, यहाँ पे 18 गाड़ी लगे। अब इसका ये भी देखने की बात है और ये सवाल भी उत्पन्न होता है, क्या ये 18 गाड़ी आम जनता के लिए इस्तेमाल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ता है तो सरकारी एम्बुलेंस खड़ा रहते भर में भी प्राइवेट एम्बुलेंस को भेजा जाता है ताकि उसे कुछ फ़ायदा हो, उसे कमीशन से सभी को पेट भरे। तो पॉकेट गरम करना यहाँ की जो हमारे बिहार की राजनीति का बात करें या पदाधिकारियों का बात करें तो लगातार जारी है। अब सभी का पॉकेट भरा जाता है यहाँ पे और आम जनता के लिए कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता है। तो फिलहाल ये 18 गाड़ी यहाँ पे खड़ा है बिहार शरीफ में या पटना में, काफ़ी दिनों तक खड़ा रहा। जब मीडिया की नज़र इस पर पड़ा तो उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे हरी झंडी दिखा करके सभी जगहों के लिए रवाना किया गया। फिर भी यहाँ पे सदर अस्पताल में आकर के सारे एम्बुलेंस, हाईटेक एम्बुलेंस है, सभी को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है और इसके बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार धड़ल्ले से प्राइवेट एम्बुलेंस चलते हैं और यहाँ पे गरीब लोगों के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमें एक छोटा सा बयान जो है एक सरकारी ड्राइवर के द्वारा दिया गया उसे मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, आप उसे भी देखिएगा ताकि आप यहाँ पे ये समझ पाएँ कि जो पदाधिकारी हैं किस तरीके से अपने पॉकेट भर रहे हैं और सरकारी एम्बुलेंस के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस को भेज रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के सरकारी ड्राइवर ही कह रहे हैं। तो उसको तुरंत जैसे लग गया तो तुरंत पंप पर लगा देगा, गाड़ी में तेल भरवा लेगा, तेल नहीं तो मतलब अभी क्या है से पहले आपको कोई पेशेंट यहाँ मान लीजिए भर्ती हुआ, उसको रेफर हुआ, तो डॉक्टर का काम है कि सबसे पहले आपको सरकारी वाला को ले बोलना, बताना। तो आप लोगों को कौन बताता है, मैनेजर की मैनेजर? फिलहाल हमारी मौजूदगी भी बिहार शरीफ में सदर अस्पताल में है और आपको हम बताते हुए चले कि सिविल सर्जन के मौजूदगी नहीं रहने के कारण मैं कुछ सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ से ज़मीनी स्तर से मैं कुछ दिखाने का प्रयास किया हूँ। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ये क्या लगता है आपको कि ये सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल आम जनता के लिए होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये आम जनता के टैक्स के पैसों से ख़रीदा हुआ एम्बुलेंस है, तो इसे आम जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आप हमारी ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।